फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बैसाख मास की। फ्रेंड्स, बैसाख मास में क्या करें क्या ना करें, तो चलिए चलते हैं। आज आपके लिए बताऊंगी मैं कि बैसाख मास में क्या करना चाहिए क्या नहीं। सो फ्रेंड्स, बैसाख या बैसाख माह हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष का दूसरा महापर्व माना जाता है। मतलब दूसरा माह लगता है जो हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से। मैंने पहले भी काफ़ी सारी वीडियो में बताई थी कि हमारा हिंदू पर्व हमारा कैलेंडर के हिसाब से नहीं बल्कि तिथियों के हिसाब से माना जाता है। इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि हमारा ये जो पर्व बैसाख का महीना है हिंदू धर्म के हिसाब से दूसरा महीना माना जाएगा। तो इस महीने में गंगा उपासना, वरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अक्षय तृतीया, बैसाख पूर्णिमा जैसे महत्वपूर्ण त्योहार और व्रत आदि मनाए जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस माह में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए संपूर्ण पूजा विधि के साथ। फ्रेंड्स, इसका महत्व क्या है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी माह में त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इसी वजह से इसका धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस माह में माधव नाम से भी जाना जाता है। इस माह को माधव विष्णु का एक नाम है। इस माह में विष्णु भगवान की पूजा का खास महत्व है। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे कि क्या दान करना चाहिए। तो नंबर 1 है, इस माह में दान का महत्व बढ़ जाता है। कहते हैं कि यदि आपने पूरे वर्ष कोई भी दान नहीं किया है यदि आपने, तो इस माह में करके पूरे वर्ष किए गए दान का फल प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप कभी कुछ भी दान नहीं कर सकते हैं तो इस माह में यदि आपने कुछ भी दान किया है तो आप पूरे एक वर्ष का महादान आप अपने नाम कर सकते हैं कि आपने कुछ पुण्य किया है। नंबर 2 पे है, इस दिन नदी, जलाशय या कुंड आदि में स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य दें। बहते हुए जल में तिल प्रवाहित करें, और या तो बहते हुए जल में आप स्नान करें, और नहीं तो आपके यहाँ पॉसिबल नहीं है, आप नहीं जा पा रहे हैं, ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो आप घर में जब नहाएंगे तो कुछ ड्रॉप्स शुद्ध जल की आप अपनी बाल्टी वगैरह में डाल सकते हैं। उसके बाद आप नर्मदा जल है, गंगा जल है, जय नर्मदे मैया, जय गंगे मैया, ऐसा कह के हर हर नर्मदे हर हर गंगे ऐसा कह कर आप नहा सकते हैं और अपने स्नान को पूर्ण कर सकते हैं। नेक्स्ट बात हम करेंगे तो फ्रेंड्स, आपके लिए कभी भी इस दौरान नग्न होकर आपके लिए स्नान नहीं करना चाहिए। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि सिटीज़ वगैरह में रहते हैं, बड़े बड़े बेडरूम्स, टॉयलेट्स वगैरह होते हैं, तो क्या करते हैं सारे कपड़े उतार देते हैं, वस्त्रहीन होकर नहाते हैं। फ्रेंड्स, ये ऐसा होता है। कहते हैं जल में वरुण देव का वास होता है, और यदि आप नहा नहीं रहे हैं किसी के सामने तो ये मतलब नहीं कि आपको कोई देख नहीं रहा। जल देव में वरुण देव का वास होता है। आप किसी के भी सामने थोड़ी ना नहाएंगे, लेकिन खाली बाथरूम में पानी है जो जल को कहते हैं वरुण देव। तो इस दौरान आपके लिए नग्न अवस्था में नहीं नहाना चाहिए। ये बहुत ही, इससे जो भगवान हैं, जलदेव हैं, वो हमें श्राप देते हैं। इसलिए कभी भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपके लिए हमेशा अपने शरीर पे या तो आप चुनरी बांध के कर लें स्नान, है ना, आप अपने हिसाब से आप स्नान आप कर लें। और फ्रेंड्स, पूजा की कैसी विधि क्या है, क्या करना चाहिए, पूजा कैसे करें। तो इस माह को माधव नाम से भी जाना जाता है। ये जो महीना है तो माधव विष्णु का ही एक नाम होता है। इस माह में विष्णु भगवान की पूजा का खास महत्व होता है। बैसाख मास में भगवान विष्णु की पूजा का विधान आता है। ये भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय महीना होता है। इस दौरान भगवान विष्णु की तुलसी पत्र से माधव रूप की पूजा की जाती है। स्कंद पुराण में वैभव खंड अनुसार ये बहुत ही प्रचलित है और बताया गया है। फ्रेंड्स, माधववास यानी बैसाख मास के समान कोई मास नहीं है। मतलब जो माधववास है ना, ये जो महीना है, इस बैसाख मास के महीने के समान कोई भी महीना नहीं है। सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है, और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। इस माह के दौरान आपको ओम माधवाय नमः मंत्र का आपको नित्य जाप करना चाहिए। ये मंत्र है, एक बार फिर से सुन लें आप। ओम माधवाय नमः मंत्र का नित्य ही कम से कम 11 बार आपके लिए जाप करना चाहिए। 11 माला कर सकते हैं। तो आप इस तरह से सुबह या शाम, आप कभी भी या दिन भर, आप जब भी आपको टाइम मिले, काम से आप सभी कामों से जब निवृत्त हो जाएं, घर के कार्यों से आप फ्रेश हो जाएं, फ्री हो जाएं, उसके बाद जब आपको चाहिए, तो ज़रूरी नहीं कि आप माला लेके बैठें, आप मन में भी कह सकते हैं ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, जय श्रीमन नारायण,
कुछ भी जो भी मंत्र आपको आता हो, आप भगवान श्री कृष्ण का है, मुरली मनोहर का है, हमारे भगवान कृष्ण का है, या राधे कृष्ण जो भी है, आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। या आपके इष्ट भगवान है, महादेव हैं, माता है, कोई माता के लिए आप वो करते हैं, तो आप किसी भी अपने इष्ट का नाम ले सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप माला लेकर ही बैठ जाएं, या अपने कार्यों से आप मतलब आप काम नहीं करेंगे अपने घर के और माला लेके बैठ जाएं, ऐसा तो नहीं होता है। आप कोई भी कार्य करते समय आप अपने भगवान का इष्ट का नाम ले सकते हैं, मन ही मन आप जाप कर सकते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल आप रोटियां बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा, इस तरह से आप करते जाइए। ये वैसे भी कलयुग है, कलयुग में कहते हैं ना, कलयुग केवल नाम आधारा। तो फ्रेंड्स, ये कलयुग है, कलयुग में सिर्फ नाम की ही महिमा है। तो नाम लीजिए और तर जाइए, मोक्ष की प्राप्ति नाम से ही है। तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक मोटे मोटे तौर पे बता दिया है कि आपको इस मंत्र का नित्य ही कम से कम 11 बार जाप आपको करना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु के केशव, हरि, गोविंद, इन सब चीज़ों, इन सब नाम का आपके लिए जाप करना चाहिए। त्रिविक्रम, पद्मनाभ, मधुसूदन, अच्युत और हरिकेश नाम का भी आप जाप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पंचामृत से भगवान के लिए आप भोग लगाएं। भगवान श्री हरि विष्णु का, भगवान श्री कृष्ण या लड्डू गोपाल है, प्रतिमा है या फोटो है, तो वो भगवान को फिर तो नहीं नहला सकते, लेकिन फूल से आप आचमन कीजिए, उसके बाद आप भोग लगाइए। उस पंचामृत में आप भगवान को तुलसी पत्र अवश्य डालिए, जिससे आप भोग लगाएंगे। साथ ही उन्हें सफ़ेद या पीले फूल आप अर्पित जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण को पीले और सफ़ेद फूल बहुत ही प्रिय होते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। साथ ही गुलाब के भी आप फूल अर्पित कर सकते हैं, चॉइस आपकी है, जो भी आपके पास हो, लेकिन आपके लिए मैंने बता दिया है कि पीले या सफ़ेद फूल आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इससे आपके करियर में, नौकरी में, व्यापार में तरक्की होगी। इससे जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा और दाम्पत्य जीवन भी खुशमयी व्यतीत होगा। श्राद्ध, फ्रेंड्स, इस महीने में कहते हैं कि पितरों को भी कुछ होता है श्राद्ध का, तो मैं आपके लिए ये भी बता दूं। तो इस माह में अमावस्या और पूर्णिमा पर पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान करने से पितृदोष समाप्त होता है और उनका आशीर्वाद मिलता है। पितरों की आत्म शांति के लिए तर्पण एवं उपवास करें और किसी गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा आप अवश्य दें। तो इससे आपके पितृदेव शांत होते हैं, आपके पितृ हैं वो आपसे खुश होते हैं और आपके लिए आशीर्वाद देते हैं। इससे आपको पितृदोष नहीं लगता है। जो लोग विधि विधान से ये सब चीज़ें करते रहते हैं, उनके घर में हमेशा पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। फ्रेंड्स, ग्रह दोष मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए अमावस्या तिथि पर ज्योतिषी के उपाय आपके लिए मैं बता दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर सुबह जल्दी जल चढ़ाना चाहिए और संध्या के समय दीपक जलाना चाहिए। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे कि इस दिन क्या करना चाहिए बैसाख में। तो बैसाख माह में भूमि पर शयन करना चाहिए। आपके लिए बेड वगैरह पे आपके लिए श्रवण नहीं करना चाहिए। साथ ही मैं इसकी आपके लिए कथा भी श्रवण कराऊंगी, बैसाख मास की जो कथा है वो कराऊंगी। तो इसके लिए आपको भूमि पर शयन करना चाहिए और एक समय भोजन आपको अवश्य करना चाहिए। वैसे तो पूरे महीने जो लोग क्या है बार बार नहीं खाना चाहिए, इस महीने में खासकर बताया गया है। भगवान विष्णु महादेव के लिए, भगवान शिव के लिए महीना बहुत प्रिय होता है बैसाख का। तो एक टाइम आपको भोजन करना चाहिए। इससे सभी तरह के रोग और शोक मिट जाते हैं, इससे कोई रोग शोक नहीं होता है। बैसाख माह में नया तेल लगाना बना है, ये आपके लिए आपके बालों में और शरीर में देखिए तेल लगाना नहीं चाहिए। लेकिन आज का क्या है, कलयुग समाज है, आप बालों में तेल नहीं लगाएंगे तो ऐसा चलेगा नहीं, क्योंकि ये इतना कलयुग है घोर कि आप नहीं लगाएंगे तो किसी का सिर दुखता है, बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं। बिना तेल के आप शैम्पू करेंगे रोज़ रोज़ तो बहुत अधिक मात्रा में आपके बाल निकलेंगे। तो देखो ये कलयुग है, शैम्पू तेल वगैरह आप तेल लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत आप तेल लगाएं, लेकिन आपको पूरा कोरा तेल, नया तेल निकाल के डायरेक्टली बालों में ना लगाएं। स्किन पे भी नहीं लगाते हैं, लेकिन ये कलयुग है, बालों में आप लगा सकते हैं, लेकिन लगाना नहीं चाहिए कि आप रोज़ रोज़ नया निकाला और डायरेक्टली लगा रहे हैं। तो बैसाख मास में तेल लगाना मना है, लेकिन ना लगाएं तो चलेगा, अच्छा है, अगर नहीं लगाते तो चलेगा, ठीक है ना। तो जैसा आपको ठीक लगे, उचित लगे, आप वैसा करना, लेकिन ये वर्जित होता है, तो मैंने आपको जानकारी दे दी। फ्रेंड्स, इस माह में तेल व तली भुनी चीज़ों के लिए भी आपको परहेज करना चाहिए। बहुत गर्म वाला महीना होता है, इतना गर्म होता है कि तली भुनी चीज़ें आप जो खाएंगे तो आप ही के लिए नुकसान है। तो ये खास करके इतनी भ्रष्ट कर देने वाली गर्मी पड़ती है
तो इस महीने आपके लिए तेल से बनी तली भुनी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सात्विक, सादा, सिंपल आपको भोजन करना चाहिए। पहली बात तो आपको एक टाइम करना चाहिए, बार-बार नहीं खाते हैं। और यदि आप खा रहे भी हैं तो आपको तली भुनी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, है ना? तो आप ऐसा कर लेना। इस माह में तेल व तली भुनी चीज़ों का आप बिल्कुल अच्छे से करें तो परहेज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस माह में आपको क्या करना चाहिए ख़ासकर, तो दोस्तों महादेव के लिए बेल बहुत पसंद होता है, तो बेल का फल आप महादेव को भी चढ़ाएं। साथ ही साथ आप बेल को खा भी सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बेल का मुरब्बा आता है, बेल का शरबत बनता है, तो आप इसके लिए खा भी सकते हैं, है ना? तो आप बेल को खाएं भी और महादेव को प्रसाद रूप में चढ़ाएं भी। पके हुए बेल इस समय पके मिलते हैं, बेल पीले हो जाते हैं, तो आप बेल का फल महादेव को भी अर्पित करें और बढ़िया एक दो और ले आएँ तो आप भी खाएं। और यदि आपके यहाँ बेल का पौधा लगा होगा, बेलपत्र का पेड़, तो वो तो आपको पता ही होगा कि बेलपत्र के पेड़ में फल भी पकते हैं, बैसाख महीने तक पक ही जाते हैं। तो आप इसका सेवन जरूर करें, बहुत अच्छा होता है, बहुत लाभकारी और गुणकारी बताया गया है। और कहते हैं बैसाख में जिसने बेल खाया तो साल भर वो निरोगी काया पाता है। साल भर उदर से संबंधित कोई भी दिक्कतें किसी को नहीं होती हैं, क्योंकि वो काफ़ी ठंडी तासीर का बताया गया है। गर्मी पड़ती है तेज तो वो पेट को ठंडक प्रदान करता है बेल का शरबत, तो ये आप ज़रूर से खाएं। बैसाख मास में तेल लगाना, दिन में सोना। और एक बात और बता दूं, तेल का तो मैंने बता दिया, इस समय आपको दिन में नहीं सोना चाहिए। जब आप मंत्र जाप करते रहेंगे तो वैसे भी आप नहीं सोएंगे। कितनी सारी भागवत कथाएं आती हैं, भागवत देखें आप, लेकिन दिन में सोना वर्जित है। सेकंड है कांसे की थाली वगैरह, जिसके यहाँ कांसे के बर्तन है, कांसे के बर्तन में आपको नहीं खाना चाहिए भोजन। आपको कांसे के पात्र में भोजन आपको नहीं करना चाहिए। खाट पर नहीं सोना चाहिए। खाट है, जैसे किसी के यहाँ गांव में जिनको खटिया बोलते हैं, खाट है, बेड वगैरह है। अब जो परेशान है, बीमार है, मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं, जिनका नहीं चलता है, बुजुर्ग वगैरह हैं, उनका नहीं कह रहे, लेकिन जो करने में सामर्थ्य हैं विधि विधान, तो आप बिल्कुल वैसा कीजिए। खाट पे नहीं सोना चाहिए और कांसे के पात्र में आपको खाना नहीं चाहिए। और नहाने में आपको मैंने बता दिया कैसा नहाना निषेध है और किस तरह से आपको नहाना चाहिए, है ना? निषिद्ध पदार्थ आपको नहीं खाना चाहिए। 2 बार आपको भोजन नहीं करना चाहिए। रात में आपको यह 8 बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। और एक बात बता दूं कि इस महीने में, ये महीना बहुत पवित्र पावन माना गया है, इसलिए आपके लिए लहसुन प्याज भी ना खाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। शुद्ध सात्विक खाना खाएं। और यदि आपका नहीं चलता है तो एक बात और बता दूं कि इसमें जब लहसुन प्याज को मैं मना ही कर रही हूं, तो फिर इसके लिए आप समझ जाइए कि नॉन वेज, मांस मदिरा इत्यादि, अंडा है, नॉन वेज है, मांस मदिरा है, जो भी आपके नॉन वेज हैं, ये आपके लिए घर में लाना भी नहीं चाहिए, ना इस दौरान आपके लिए खाना चाहिए। पवित्र माना गया है और ये बिल्कुल अशुद्ध भोजन कहलाता है, तो आपके लिए ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। बैसाख पूर्णिमा के दिन सत्य विनायक की पूजा के साथ ही धर्मराज की पूजा करने की भी मान्यता है। माना जाता है कि इससे धर्मराज प्रसन्न होते हैं और व्रती को अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है। इतना ही नहीं, इस व्रत के प्रभाव से दरिद्रता दूर होती है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने मित्र सुदामा को उनकी दरिद्रता दूर करने के लिए इस व्रत को करने को कहा था। व्रत के प्रभाव से ही सुदामा की दरिद्रता दूर हुई थी। बैसाख पूर्णिमा व्रत और पूजन विधि क्या है? तो फ्रेंड्स, पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी आपको उठकर स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद ब्राह्मण को पानी से भरा घड़ा और पकवान आदि दान करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन दान करने से 1000 गोदान के समान फल मिलता है। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही खुद अन्न ग्रहण करना चाहिए। मान्यता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन शक्कर या तिल दान करने से पाप नष्ट होते हैं। पुराणों के मुताबिक बैसाख मास की पूजा उपासना के लिए काफ़ी महत्व माना गया है। ये बहुत बड़ा कहते हैं ना, एक पैकेज होता है कि जो आप कभी नहीं कर सकते, जो चीज़ आप इस महीने में कर लें तो आपको पूरा संपूर्ण फल हर चीज़ का आपके लिए मिल जाएगा। फ्रेंड्स, हिंदू कैलेंडर के अनुसार बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 24 अप्रैल दिन बुधवार को प्रातः 5:18 से हो रहा है और यह तिथि उस दिन पूर्ण रात्रि तक है। बैसाख कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 24 अप्रैल को है, इसलिए बैसाख महीना भी उस दिन से प्रारंभ हो रहा है।
ठीक है ना। तो आप अपने हिसाब से ये सब चीज़ें कर लीजिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे, इस साल बैसाख का महीना सिद्धि योग के स्वास्तिक नक्षत्र से प्रारंभ होगा। 24 अप्रैल को सिद्धि योग है प्रातः काल से 25 अप्रैल को प्रातः 5:06 PM तक, 5:06 PM तक है। वहीं स्वास्तिक नक्षत्र है, स्वाति नक्षत्र है 24 अप्रैल प्रातः काल से लेकर को देर रात 12:41 PM तक। ये दोनों ही शुभ माने जाते हैं, इसलिए उदया तिथि के अनुसार आप इसी दिन व्रत करें, है ना। अब बात करेंगे इसकी कथा के बारे में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बैसाख माह में जल का दान आपके लिए अवश्य करना चाहिए। ये सबसे बड़ा दान कहा जाता है, बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। कहते हैं बैसाख माह में जो भी व्यक्ति जल का दान करेगा उससे कई तीर्थों का पुण्य के समान आपको फल प्राप्त होगा। जैसे कि आपने बहुत सारे तीर्थ कर लिए हों, उन सब का जो फल है वो फल आपको पानी दान करने से होगा कि आपने प्यासों को पानी पिलाया है, तो आप किसी को प्याऊ लगवाएं, जल का दान करें। ये करने से आपको बहुत सारे तीर्थों का फल प्राप्त होगा। स्कंद पुराण के में जल दान करने के विशेष महत्व को बताया गया है। जो व्यक्ति बैसाख महीने में राहगीरों को जल पिलाता है, उनके लिए प्याऊ लगवाता है, पशु पक्षियों के लिए दान आदि की व्यवस्था करता है, उनके जीवन में सुख समृद्धि आती है। बैसाख माह में भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति के सभी संकट दूर होते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। विष्णु भगवान की पूजा के लिए तुलसी के पत्ते का उपयोग आप जरूर करें। इस माह में सूर्योदय से पहले स्नान करें, फिर विष्णु पूजा करें। दान जाप आप जप तप दान दक्षिणा ये सब आप करें, इससे सुख समृद्धि प्राप्त होगी। बैसाख के महीने में जमीन पर सोना चाहिए, तला भुना ना खाएं, मसालेदार भोजन ना करें, आप इन सब चीज़ों से परहेज करें। दिन में एक समय आपको भोजन करना चाहिए। नया तेल शरीर में आप ना लगाएं, ये करने से स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं रहेगा और रोग दोष जो रहेंगे, रोग दोष यदि आपने कर लिया तो सारे रोग दोष आपके दूर हो जाएंगे। तो मैंने आपके लिए फिर से अच्छे से डिटेल में बता दिया है कि आपको ये नहीं करना चाहिए, है ना। तो आप अपना पॉसिबल हो तो इस तरह से आप कर सकते हैं। बैसाख पूर्णिमा धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के बचपन के दोस्त सुदामा ने बैसाख पूर्णिमा के दिन ही उनसे मिलने पहुंचे थे। ऐसे में जब दोनों दोस्त साथ मिलकर बातचीत कर रहे थे, तब भगवान कृष्ण ने सुदामा को सत्य विनायक व्रत का विधान बताया। व्रत का विधान सुनने के बाद सुदामा ने पूरे विधि विधान से व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी गरीबी नष्ट हो गई। इस दिन मृत्यु के देवता धर्मराज की भी पूजा करने की मान्यता है कि ये व्रत करने से, धर्मराज की पूजा करने से वह प्रसन्न होते हैं और इससे अकाल मौत का भय कम हो जाता है। फ्रेंड्स, बैसाख पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा और सत्यनारायण कथा का पाठ करने का बहुत विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन सत्यनारायण कथा का पाठ करें और श्रवण करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। अब बात करेंगे इसकी पूजा विधि क्या है बैसाख मास के। तो इस दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी में आप स्नान कर लें। नदी नहीं है तो आप गंगा जल डालकर भी आप घर पे कर लेंगे स्नान, है ना, ऐसा कर सकते हैं आप। इसके पश्चात स्वच्छ वस्त्र आप धारण कर लें। इसके बाद पूजा स्थल पर गंगा जल छिड़क लें आप। इसके पश्चात आप व्रत कर रहे हैं तो भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें, और यदि आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो आप संकल्प फिर ना करें। अब भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाएं और हल्दी से तिलक करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की फल फूल से विधि पूर्वक आप पूजा करें। भगवान विष्णु के भोग या जल में तुलसी पत्र आप अवश्य डालें। इसके पश्चात सत्यनारायण कथा का पाठ आप एक बार श्रवण जरूर कर सकते हैं, कर सकें तो कर सकते हैं, आप कर लेना। और इस दिन सफ़ेद चंदन, अक्षत, बिलपत्र, आंकड़े के फूल व मिठाई का भोग लगाकर भगवान शिव की पूजा करें। और इस दिन भगवान शिव का ध्यान करने से मृत्यु के भय, दरिद्रता और मृत्यु का भय और हानि से रक्षा मिलती है, बहुत रक्षा होती है इससे, इसलिए आप ये जरूर करें। क्योंकि बैसाख महीना भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है और महादेव को तो अति प्रिय है। कहते हैं इस महीने से भगवान के ऊपर, वो शिवलिंग के ऊपर जल का लोटा टांगते हैं ना, जिससे एक एक बूंद करके जल गिरता है, दूध गिरता है, तो ऐसा आपको करना चाहिए।
फिर इसके बाद आपके लिए संध्या काल में पुनः भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करना चाहिए। महादेव के मंदिर में आपको दिया जलाने जाते हैं आप तो वो करें। साथ ही तुलसी माँ के लिए आप सुबह शाम आप दीपक जलाएं घी का। सुबह नहीं तो शाम को आप दिया बत्ती जरूर करें। शाम को भगवान की भी आरती कर लें और रात को चंद्रोदय के पश्चात चंद्रमा की पूजा करें और अर्घ्य दें। अंत में चंद्रदेव की पूजा के बाद आप व्रत खोलें। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखें कि चंद्रदेव को सफ़ेद मिठाई का या खीर का आप भोग लगा सकते हैं, तो आप ऐसा आप अवश्य करें। इसके साथ ही भगवान शिव के लिए भी खीर बहुत ही प्रिय होती है, तो आप खीर का भोग भगवान विष्णु को भी लगाएं और सत्यनारायण को लगाएं और भगवान शिव जी को, भोलेनाथ को भी लगाएं, क्योंकि खीर उनको बड़ी प्रिय होती है। और भगवान श्री कृष्ण के लिए तो मिष्ठान बहुत प्रिय होता है, तो आप जो भी बनाएंगे तो हमारे प्रभु तो वो भी सब स्वीकार कर लेंगे। तो इस तरह से आप पूजा करें, छोटी सी पूजा है। और फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आपके लिए पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, औरों तक भी शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इन सब चीज़ों का बेनिफिट्स उठा सकें। देखो, ये महीना बहुत ही पवित्र होता है। काफ़ी लोग होती है आजकल की जो जनरेशन है, नई नई पीढ़ी है, उनको पता नहीं होता है। एटलीस्ट कुछ ऐसी 1-2 चीज़ें ही कर लें इस महीने तो काफ़ी पुण्य और फलदायी होती है, जो पूरे महीने नहीं करते हैं। तो ठीक है ना, तो है ना, आप इस टाइप से आप पूजा कर लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, ये भी बिल्कुल फ्री है। दूसरों तक शेयर करें। मिलती हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।